Assalamualaikum everyone, we're back with yet another video of Crick Talk. आज माहौल थोड़ा डिफरेंट है। हमने इसलिए सबको मौका दिया ज्वाइन करने का। सब अपनी चीजें शेयर करेंगे, थॉट्स शेयर करेंगे। I'll just start with some very quick thoughts and then pass on the floor to all the participants. मतलब आज पहली दफा ऐसा है, मुझे कुछ लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मेरी अजीब अजीब प्रिडिक्शन थी कोई अफगानिस्तान के जीतने की या फलानी या उस तरह। तो जोहेर खान को भी हमने बुलाया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज एक ही गाना पाकिस्तान में बज रहा होगा, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। आज मैंने सबके फेसबुक स्टेटस यही देखे हैं। ठीक है, वेल प्लेड, ये फलाना, बाबर वेल डन। तो इस पे हम बात करते हैं अभी सबसे, क्योंकि काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमने डिलूजनल बाबा को भी बुलाया है और उनको कहा है कि आप अपना नाम बदले मत, क्योंकि इस पे बात हमें करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे ख्याल में हम डिलूजनल बाबा से स्टार्ट करते हैं। वो कुदरत के निज़ाम पे पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आए हैं। तो आई विल क्विकली गाइस मॉडरेट। जीशान, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर क्विक थॉट्स एंड देन वी हैव टू गो अराउंड। नहीं, थैंक यू वलीद। टफ डे फॉर पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि अगेन मैं तो हमेशा से पाकिस्तान को तो पता है सपोर्ट कर रहा हूँ। आज भी मेरा ख्याल है कि हमने क्रिटिकल मोमेंट्स व्हेन वी स्टार्टेड बैटिंग, तो वी स्टार्टेड ऑफ वेल। अच्छा खेल रहे थे, मुझे इतना बुरा नहीं लगा उनकी इंटेंट भी। बट अगेन छोटे छोटे की मोमेंट्स थे, स्पेशली मेरे ख्याल में द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट वाज बाबर्स विकेट ऑफ राशिद लतीफ। राशिद लतीफ जो राशिद लतीफ, सनी हाँ, भाई कहते हैं। उसने ले लिए विकेट। आदिल आदिल रशीद। और वो विकेट मेडन ओवर जो था उसने फिर वो इट जस्ट ओपन डोर्स, और उसके बाद आदिल रशीद ने वो उसको भी 6 डॉट खिला दिए, इफ्तिखार को भी। एंड देन जस्ट जहां पे भी मोमेंटम बनना शुरू होता था, वी वर लूजिंग विकेट्स। मेरे ख्याल में वी वर 20 रन शॉर्ट, और अगर 20 रन हो जाते तो इट वाज आवर गेम। इवन देन आफ्टर 138 और जो हमने टारगेट दिया, उसके बाद आई थिंक बॉलर्स दे बोल्ड देयर हार्ट आउट। मेरे ख्याल में इट वाज अ ग्रेट बॉलिंग। वी वर अनलकी। मेरा एटली बटलर ने मेरा हाल है आई थिंक कोई 10 या 11 प्ले एंड मिसेस किए हैं। पूरा पूरा ओवर नसीम शाह ने बटलर को भी बीट किया है, और फिर पूरा ओवर उसने स्टोक्स को भी बीट किया। बट दे वर नॉट जस्ट गेटिंग द एज। फिर क्लोज चांसेस, रन आउट्स मिस हुए, और क्रिटिकल मोमेंट पे वो शाहीन की इंजरी हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे हम जीत सकते थे, बट 5 ओवर में 45 रन चाहिए थे, दो उसमें शाहीन के ओवर 41। थे। शायद 41 रन ना, तकरीबन 9 रन पर ओवर चाहिए था। तो शाहीन के 2 ओवर थे, हारिस का एक था, वसीम के 2 थे। गेम कुड हैव गॉन टू द वायर। सो लकी मोमेंट्स नहीं मिले हमें, बट इट्स ओके। बॉयज ने अच्छा खेला है, आई एम हैप्पी, इट्स ओके, पार्ट अच्छा, ऑफ द गेम। मैच का मुजरिम, लास्ट लास्ट पॉइंट आपसे पूछूंगा, हर एक से पूछूंगा, मैच का मुजरिम। या मेरा निकाल को एक स्पेसिफिक मुजरिम है, लेकिन हाँ जिसकी हमें मुझे यार जो इतना टाइम नहीं सबसे है यार, एक एक बताएं, एक की बताएं। की जो की मोमेंट है मेरे हाल में, बाबर का आउट होना उस टाइम पे, वो बहुत ही किलर ब्लो था उस टाइम हमारे लिए। आई बिल्कुल थिंक इट बिल्कुल, वही जस्ट मुजरिम है। सक द मोमेंटम। वही मुजरिम है, ठीक है, आपके हमने बहुत मुजरिम नहीं अच्छे। है, वो इतना बड़ा प्लेयर है कि उसके आउट होने से इतना इम्पैक्ट पड़ा, तो आई नॉट से मुजरिम। चलो, सही है सही है, हम सुन लिया आपकी बात। चलें, आप पे वापस आते हैं। आज फहद ने हमें ज्वाइन किया है। फहद, आप अपने थॉट्स बताएं। आपने पीछे अभी भी कोई पॉजिटिव स्क्रीन शेयर किया, हरिस भी है बैकग्राउंड में, तो बताएं। Yeah, so I think 44 dot balls in a T20 game from a batting side, it's not justifiable for any team, given Pakistan in England or whoever is playing. So एक तो मेरा ख्याल है कि एक तो हमारा स्टार्ट ही उधर से बिल्कुल गलत था, राइट? आई मीन 36-37% ऑफ द मैच आप उसको ब्लॉक करके स्कोर नहीं कर रहे, राइट? उसके बाद हमारे जो वीक लिंक्स हैं, जिसमें वो इफ्तिखार आया, उसने जो भी सर्कस की उधर 5-6 बॉलों के लिए, वो एक, आई मीन, और हारिस, आई थिंक फॉर हारिस दिस स्टेज इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिगर फॉर हिम। वो मैं सुन रहा था अहमद शहजाद को पिछले दिनों टीवी पे, वो काफी ही इज फीलिंग क्वाइट जेलस अबाउट आप उसको हारिस। सुनते हैं, आप अहमद शहजाद को? I mean, there was this one clip. I think he's sitting with Javed Miandad in one of the TV channels. So I watched that कि वो क्या कह रहा था अहमद उसके शहजाद बारे की में, वजह से बट वॉच किया या जावेद भाई की वजह से वॉच किया आपने? मैंने मतलब नींद नहीं आ रही थी, सिर्फ इसलिए देखा वो। अच्छा। सो आई थिंक हारिस ने जिस तरह आके इररिस्पॉन्स, ठीक है एग्रेसिव हो, बट यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड, राइट? आप इस वक्त कोई एग्रेशन में आके बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल शॉट्स नहीं थी। बाय द वे, उसने जो आते साथ ही 2-3 शॉट्स खेली, और उसका फौरन ही इंग्लैंड बॉलर्स दे इमीडिएटली फाउंड आउट कि ये बंदा तो कंफर्टेबल ही नहीं है, लेट्स गेट हिम आउट इमीडिएटली।
इससे बजाय कि ये 18 या 20 रन करके 5-6 बॉलों में चला जाए, राइट? तो उसको भी आउट किया, फिर इफ्तिखार ने काफी ज्यादा टाइम जाया किया। और मगर आई थिंक हैट्स ऑफ टू आवर बॉलिंग, बाय द वे हैट्स ऑफ टू आवर बॉलिंग सिंस द लास्ट 40-50 इयर्स यार। मतलब ये आज की बात नहीं है कि हमारी बॉलिंग आज इतनी जबरदस्त है कि हम जीत गए हैं। हम हमारी ओरिएंटेशन बाय द वे जो विक्ट्री की तरफ है वो बॉलिंग की ही वजह से ही हमेशा से है। लेट्स नॉट टूट हॉर्न्स फॉर एनी बैट्समैन जिन्होंने हमें मैच जिताए हैं, ज्यादा ज्यादा बॉलर्स ने जिताए हैं। आपने ओरिएंटेशन का जिक्र किया, मेरे ज़हन में एकदम से डाइवर्सिटी आई, बट चलें, अच्छा कि आपने क्लैरिफाई कर दिया। तो वो तो जब हम करेंगे जूम कॉल्स डाइवर्सिटी से रिलेटेड, जो कतर में इश्यूज होंगे, फिर उससे रिलेटेड बात करेंगे। बट एनीवे रनीत के लिए प्राइड मोमेंट है ये। तो आई थिंक मेरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो जो 44 आपने डॉट्स खेले हैं उधर, अगर आप उन 44 डॉट्स को 50% पे भी ले आए और 20 रन भी और कर देते, तो गेम चेंज हो जाती थी। जिस तरह की पेस बॉलिंग हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, और बाय द वे नसीम शाह ने आज वाकई एक तरह का बेन स्टोक्स वगैरह को डरा के रखा हुआ था यार उसने। आई मीन बेन स्टोक्स वाज एक्चुअली फीलिंग, यू कुड सी द प्रेशर ऑन प्रेशर हिज होने फेस। से। सो अच्छा, या मैच का दीज आर मुजरिम माय फात, मैच का मुजरिम, इंपॉर्टेंट यार। क्वेश्चन। मैच देखें, बाबर की कैप्टनसी आज बहुत अच्छी थी, टू बी ऑनेस्ट। या आज उसने जिस तरह बॉलिंग चेंज की है, आई रियली लाइक्ड इट। और मैंने आपके साथ बैठा नवाज हुआ था, बिन मैंने बोल तब भी यार, नवाज कैसे आप टीम में फिर खिला क्यों रहे हो अगर नवाज बॉल हाँ, नहीं? मगर उसमें यही है, हमारे जो मुजरिम है, हमारे मुजरिम वही मिडिल ऑर्डर है हमारा मुजरिम, जो कि 20 रन नहीं ऐड करके जाता है यार टीम के लिए, ठीक है? और ये वही बात है कि ये लोग वो एक ऐसी 5-6 मैचेस बाद एक ऐसी इनिंग खेल देते हैं जिसके बाद ये फिर आगे चलना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक वो वाला जो ट्रेंड सेट हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर, कि आप जो हैं वो आए और मतलब डिलीवर कर जाएं 5-6 गेम्स के बाद, और आप फिर आगे अगली 4-5 गेमें खेलेंगे, आई थिंक दैट नीड्स टू स्टॉप नाउ। और some harsh decisions should be taken now. I mean, these people should go back into domestic cricket. आप PSL से सारा उठा के ला रहे हैं इस वक्त। PSL probably, मतलब PSL भी एक तरह की मारधाड़ टाइप वाली ही क्रिकेट है ना। It's an entertaining tournament. So it's not proper cricketing tournament. It's like it's one shoot of an IPL. So चलो, I पीएसएल, think आपने कहा कि पीएसएल मुजरिम है, असल प्रॉब्लम पीएसएल है। ये बाय द वे सारे लोग PSL के ही हैं इस वक्त टीम के अंदर, अगर आप देखो कोई अगर आप इनके मैं कभी कभी किसी प्लेयर के जी मैं कह रहा हूँ आपकी टेस्ट टीम में भी ये पीएसएल से लड़के पिक करके ले जा रहे जी, हैं। तो वो आप देखें ना इन लोगों की, कभी आप क्रिक इन्फो पे जाके इनकी डोमेस्टिक हिस्ट्री देखें, इनकी डोमेस्टिक हिस्ट्री में कोई डेप्थ नहीं है। बहुत कम कम खेले में हैं, बहुत कम विकेटें हैं। हालांकि अगर आप कोई स्टार बॉलर लें, वो अगर उसने 4-5 साल भी डोमेस्टिक खेला होता है, उसकी उधर ही 250-300 विकेटें होती हैं बाय द वे। उसने बिल्कुल फाइबर सही। मारे होते हैं, उसने टेस्ट मैच वो 3 डे मैचेस जिताए होते हैं। सो आई मीन ये सारे PSL के स्टार्स हैं जो कि आपके वो IPL को देखते देखते आपकी बने। पाकिस्तान में भी वो आ गई वो वाली चीज। एंड देन नाउ वी अच्छा, आर। अच्छा फाद, हम एक ओपिनियन लेंगे। एक प्लेयर है हमारी टीम में जो कि पीएसएल से नहीं आया, उसके कजन हमारे साथ आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जोहेर खान। तो शान मसूद जो है, उनने तो ना पीएसएल का प्रोडक्ट है, वो मुझे लगता है कोई इंग्लिश क्रिकेट का प्रोडक्ट है, या मतलब जोहेर, उसने तो ही इज अ सेल्फ मेड मैन, राइट? अपनी खुद ट्रेनिंग करता है वो गैरी प्लेयर के साथ। बेस्ट प्लेयर टुडे बाय द वे पाकिस्तान से। तो बताएं। So I think before हम शान पे बात करेंगे, I think जो original तूने सवाल पूछा था, right? I think मैच का मुझे overall मुजरिम तो I'll get to it, but I think overall I just felt where we were let down today is like I think हमने situation सही read नहीं की थी, right? I think हमारा initial probably plan था कि एक specific target चाहिए, maybe 160 170 type, right? But then I think हम लोग like अप्रोच हमारी बहुत ज़्यादा सही नहीं थी, राइट? फॉर एग्जांपल बीच में जब बाबर और शान खेलना शुरू हो गए थे, जब वो सिंगल डबल कर रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, तब गेम में फ्लो आना शुरू हो गया था, राइट? छक्के चौके नहीं लग रहे थे क्योंकि बॉल उस तरह बैट पे आ ही नहीं रहा था, राइट? सो पिच हैड अ लॉट टू ऑफर बोथ फॉर द स्पिनर एंड फॉर द सीमर्स एज वेल, राइट? बॉल सीम हो रहा था, स्पिनर का बॉल स्पिन हो रहा था। सो गेम सिर्फ सिंगल डबल की थी, 6 7 8 एंड ऑड बाउंड्री, राइट?
सो वो टर्निंग पॉइंट जैसा जिशान ने कहा था ना, वो बाबर की विकेट एक गलत गई थी, और दूसरा उस वक्त आई डोंट थिंक इफ्तिखार को भेजना चाहिए था, दे शुड हैव प्रॉब्ली सेंट शादाब देयर, जो कि शान के साथ स्ट्राइक रोटेट करता और चौका मार देता। वो इफ्तिखार ने आके पूरा ओवर ज़ाया किया, ऑन टॉप प्रेशर डाला, तो उससे मोमेंटम खराब हो गया। एंड देन आल्सो व्हाइल शान आई थिंक डिड रियली वेल, वेयर आई थिंक शॉट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर मैच्योर एंड रिस्पांसिबल। वो भी जो शॉट जिससे मार के आउट हुआ था, काफी ओवर पड़े थे यार, लाइक तब मारने की जरूरत ही नहीं थी, राइट? वो चलो कंटिन्यू फोन पे करता रहता, बात कर लो, सिंगल उसको डबल बता करता दो, उसको रहता। गालियां चलिए भेज दो शान को, अगर भेज दी तुम पर्सनली भेज नहीं, दो। गाली शाली नहीं भेजनी चाहिए थी, पर आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक बाहर से मैसेज भी कोई नहीं आ रहा था ना, अंदर जो नेक्स्ट बैट्समैन भी आ रहा था उसी तरह शॉट मार के आउट होने चक्रों में था यार। लाइक ओवर कितने पड़े लैंग्वेज थे यार, बैरियर, लाइक आराम लैंग्वेज से। बैरियर। या सो By लाइक the या way, तो by the way, सो शान के साथ शान के साथ ना compatibility, because Shan is a kind of a proper stylish batsman, right? So उसके साथ आपको compatibility नहीं है आपकी टीम में, मतलब उसके अलावा आपके पास धड़े हैं सारे जो कि शॉर्ट पिच बॉल को ऐसे मारते हैं जैसे उन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं हुई, राइट? सो वो शान को पार्टनरशिप भी नहीं कभी मिलती, कभी अच्छी। अगर आप देखो मोस्टली मैचेस के अंदर वो इंडिविजुअली सिंगल डबल तिक्के निकाल के मैच को आगे चला रहा होता है हमेशा। True. So yeah, but in the end, like merely, I guess if anyone's a culprit, I would probably say like maybe coach or someone. Like किसी को तो like message बोलना चाहिए था, like change of plan, whatever. Like in the game, किसी like कोच का नाम ले लो यार, सकलैन है, लेकिन हेडन है, ठीक यार है। जो भी यार, बट For लाइक that, पॉइंट इज बास्टन, नहीं लाइक नहीं, हमने भी क्रिकेट खेली हुई इतनी, राइट? लाइक इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि लेकिन यार बट देखो जोहेब, मारने की जरूरत नहीं है, लाइक फॉर लाइक दैट आई थिंक कोच मैच शुरू होने से पहले तक होता है यार। मैच जब शुरू होता है फिर इट्स ऑल कैप्टन यार। पर बास्टन फिर देन नो दैट सीनियर द प्लेयर प्लेयर होता है थिंग। ना, फिर सीनियर प्लेयर होता है जो कि बता रहा होता है कि यार रैश शॉट मारने की जरूरत नहीं है, खड़े रहो, अभी एंड तक खींचेंगे रन बन जाए, क्योंकि स्कोर हमने क्या करना था, हमने 150 155 करना था और हम सेट होते हैं, राइट? हम मारने के चक्करों में हम 155 से भी ऑफ हो गए थे और एंड में आके हम बस टुल्ले मार रहे 135 थे कि 37। किसी तरीके 140 ही पहुंच जाए, राइट? सो हम वही 10 15 20 रन थोड़े शॉर्ट थे जो कि हम आराम से बना सकते थे, बॉलिंग हमारी सेट थी। बस वो हाँ, शाहीन का जो इंजरी होगी, पर इवन हम जब शाहीन ने शुरू में विकेट ली थी हेल्स की, हम लोग बिल्कुल ऑन ट्रैक थे, राइट? हमने शुरू में 1-2 सही ब्रेक थ्रूज लिए थे, इट्स जस्ट दैट ब्यूटीफुल, दैट वाज टू। हमने 3 आउट कर दिया बस यार, पावर प्ले में 3 आउट करते हैं तो आपका 60-70% चांस होता है वहां से आउट। ट्रू, वहां से अच्छा, बस फिर पता नहीं यार, बस हम एडजस्ट नहीं कर पाए, सो वी कुडंट डू गेम में एडजस्टमेंट्स, दैट्स वेयर आई फेल्ट लाइक वी लाइक लॉस्ट द मूसा ने गेम। काला जादू कर दिया था हमारे बस। अच्छा क्विकली मुझे जिस तरह वर्ड्स आते थे ब्लैक से, अब मुझे अली याद आए हैं। अली, आपकी ओपिनियन? ब्लैक से अली याद है, ये क्या याद है? यार उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, मैंने कहा शायद ब्लैक मैजिक की वजह से ब्लैक पहने हुडी, होंगे। ब्लैक हुडी। रेसिज्म के ऊपर हम बहुत खिलाफ है हम लोग, हमारा ये चैनल। ओ भाई, Racist मेरा comment मतलब किया है कि आउट ऑफ सॉरो पहने हुए हैं। अली आप बताएं। हाँ यार, yeah, my 2 cents. I think the total was fine. Turning point शादाब की, मेरे हिसाब से शादाब की विकेट थी कि उस वक्त भी 6 ओवर पड़े हुए थे, and if शादाब played for a couple of overs, बाबर आउट हुआ, he misread the ball, नहीं रीड कर पाया। शादाब आउट हुआ मारने के चक्रों में, I think वहां पे 10-15 रन का फर्क आ गया था। But saying that, the wicket wasn't easy. 140 was a good score that we nearly got. बाकी फिर मतलब बॉलिंग भी अच्छी की, आफरीदी की इंजरी वाज अ टर्निंग पॉइंट। The whole thing about बाबर और नवाज की बॉलिंग, ये आई थिंक ही कैप्टन इट वेल। उस वक्त इफ्तिखार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। आफरीदी अगर होता तो आई थिंक वी वुड हैव वॉन द गेम, सिंपली बिकॉज द वे स्टोक्स स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त। मतलब नसीम, समवन जस्ट मेंशन, नसीम ने उसको 4 दफा बीट किया, उसने मतलब फिर वसीम बेचारा वो पिट गया। तो I think my 2 cents is the whole, it was a good performance and we were unlucky. I think if Afridi stayed fit, उसके 2 ओवर crucial होते and the match could have gone anywhere. तो उस वक्त हम बिल्कुल ही कोई और बात कर रहे होते। ठीक है, जहां तक बात हुई कि PSL से शान मसूद वापस नजरों में PSL के ऐसे आया, because last year he scored a lot of runs in the PSL. So it's not, he got the county contract because of his performance potentially in the PSL as well. तो मतलब PSL को थोड़ा उसका भी क्रेडिट जाता है, लेकिन आई थिंक नेशनल T20 से भी काफी प्लेयर्स आए आपके। ये नवाज परफॉर्म्ड इन द नेशनल T20 rather than the PSL, so खुशदिल that's what शाह he got. परफॉर्म्ड नेशनल खुशदिल T20। शाह तो मतलब खुशदिल, आसिफ, these guys, they're like, they need to go back and we need to get new faces, but saying that मतलब the core of the team's good, going into the next T20 World Cup or whatever. लेकिन अब selections from PSL, like इंग्लैंड भी अपने T20 सही सेलेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान टूर पे लिविंगस्टन आ रहा है, जिसने हार्ड 4 डे मैचेस खेले हैं, लेकिन उन्होंने उसको भी डाल दिया है because they see the potential. So I think the way cricket's going now,
most countries are selecting players on potential of what they can deliver. मतलब लिविंगस्टन की कोई I don't know उसका first class record क्या है, लेकिन I've hardly do anything in first class, लेकिन वो टेस्ट टीम में ठीक है. इसी तरह मतलब तो I don't think that's the problem. I think the problem is you pack someone, you pack them. Livingston ने शुरू में आके किया नहीं किया हुआ है, लेकिन now he's developed. So I think we need to be patient. The team what we were, I think if anyone said before the tournament we'll get to the final, तो सारे काफी सरप्राइज होते हैं. तो एक ही मतलब बंदा लेकिन था, एक ही बंदा है, वो उसका नाम हमने डिल्यूजनल बाबा रखा, उसी ने कहा था फाइनल में पहुंचे. ठीक है, लेकिन अच्छी प्रेडिक्शन थी. अच्छा, मतलब तो मैच का मुजरिम जस्ट क्विकली बिकॉज़ वी हैव टू गो टू सनी भाई, सो मैच के मैच का मुजरिम थे बेन स्टोक्स और सैम करन. ये थे अच्छा, मैच के मतलब दूसरी साइड से. अच्छा, ओके 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 ओके, गुड और गुड हमारी कॉल. साइड से जो आज सही नहीं परफॉर्म कर पाया वसीम था. But apart from that, I don't think you can blame anyone in the team for the way they played. चले, मूविंग ऑन टू सनी भाई फॉर सम, जिसे कहते हैं ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो अपना ट्रू ब्रूट फोर्स के साथ सही ओपिनियन देंगे. चले सनी भाई, ओवर टू यू. 4 मिनट है जी आपके पास, ऑल हाँ जी योर्स. चलें, थैंक यू. अच्छा यार, आई थिंक बारिश प्लेड अ बिग रोल. हम लोगों के दिमाग में डकवर्थ लुअर्स का पॉइंट मेरा ख्याल है घुसा हुआ था, जिसकी वजह से इनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें. उस चक्कर में इन्होंने शुरू में स्कोर भी नहीं इतना किया. रिजवान साहब एज यूजुअल क्रॉस बैट शॉट मारते हुए फिर आउट हो गए. हारिस जब अगर आ गया था तो आई थिंक बाबर बाय देन शुड हैव रियलाइज्ड कि विकेट बड़ी शॉट वाली नहीं है, ये विकेट सिंगल दुक्के वाली है. ऑब्वियसली ओकेजनली कोई बाउंड्री लग जाएगी तो वेरी गुड, नहीं तो मैक्सिमम इनको चाहिए था प्लेसिंग करके रन्स भाग के लेते. और 3-4 ओवर की जो बाबर अंदर था उसको चाहिए था उस वक्त शान को लेके आता, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनता, आपकी एक अच्छी पार्टनरशिप लगती. हारिस कुड हैव कम इन दी मिडिल ऑर्डर एंड यू नो 2-4 बाउंड्रियां 5-10 बॉलों में जो 20-25-30 करना था वो उसमें कर सकता था. और बाबर का 12वें ओवर तक आउट होना, आई मीन बाहर जो आपका थिंक टैंक बैठा हुआ है, हेडन, यूसुफ, सकलैन, दे शुड हैव रियलाइज कि विकेट वो नहीं है 170-80 वाला विकेट, 150-55 वाला विकेट है. इनको समझा के लड़कों को तो भेजना चाहिए था. जो आ रहा था पता नहीं किस जल्दी में था. एक्सेप्ट शान मसूद, मेरी नजर में तो कोई ऐसा लड़का नहीं अच्छा खेला कि शान ने आते साथ ही विकेट रीड की और उसने आगे रन्स चलाए हैं. उसने पार्टनरशिप भी अच्छी लगाई बाबर के साथ, बट बाबर साहब एज यूजुअल गुगली नहीं पकड़ सके राशिद की और आउट हो गए. और उसके बाद जब बॉलिंग में आए हैं तो बॉलिंग में बड़ा अच्छा स्टार्ट था हमारा. बट आई थिंक जहाँ पे वसीम को पांचवा ओवर शायद वसीम को करवाया है, वहां पे एक ट्राई इनको लेनी चाहिए थी बिकॉज ऑलरेडी 2 आउट हो चुके थे. इनको ट्राई लेनी थी चाहिए थी उस पे नवाज पे. और उसके बाद जब अफरीदी को इंजरी हुई है, वो एक बहुत बड़ा बैड लक था हमारे लिए वहां पे, बिकॉज आपकी स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी थी. दे शुड हैव गॉन विद नवाज रादर देन इफ्तिखार, बिकॉज बड़ी हद वो स्लॉग स्वीप मारते, वो स्वीप मारते, निकल के मारते, ब्रेक इतना हो रहा था और मैच इतने क्रूशल टाइम पे था कि 40 चाहिए था 4 ओवरों में, या पता नहीं 5 ओवरों में, इस तरह कोई 9-9.5 रन की एवरेज थी. तो आई थिंक अगर वहां पे ये रिजवान नवाज को लगाते तो चांसेस ये थे कि पीछे बाउंड्री पे कैच होने का बहुत अच्छा चांस था. बिकॉज इफ्तिखार का मुझे नहीं पता कि ब्रेक करता है कि नहीं करता. एक आधा कोई बॉल ब्रेक कर जाता होगा, उसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्रेक बॉलर है, तो उसको सीधी हिट मोमेंटम अपना मारना ब्रेक आसान करता है, ब्रेक तो करता है, लेकिन अपना टीम का मोमेंटम ब्रेक. हम उसको सीधी हिट मारना स्टोक्स वगैरह के लिए आसान था. और जो बात है ना कि जी ईशान की अपनी गेम है और वो चौके छिक्के वाली, यार स्टोक्स की भी वही है, बटलर की भी वही है. आई मीन यू नो दे ऑल change their game according to the situation, according to the pitch. Yeah. Babar should have read the wicket. आपने जिशान का या शान अच्छा का? यार दिशा, नो नो इंटरप्शंस, छोड़े, इसकी बातें सॉरी, फजूल हैं. अच्छा मैं सनी भाई, कह 1 रहा मिनट रह गया आखिरी. एक सेकंड, हारिस को जब अंदर आया था बाबर को उसे कहना चाहिए था कि यार तू 2-4 गेंदे आराम से खेल, सिंगल ले, Exactly. विकेट को रीड कर, रादर देन तू आते साथ ही अंधों की तरह मारनी शुरू कर दे. उसने भी Yeah. आते साथ ही पूरा ओवर जाया किया. इफ्तिखार को बॉल बहुत अच्छा हो गया था, इफ्तिखार की गलती नहीं है, बॉल उसके शोल्डर को बैठ के लग के गया है, वो बिल्कुल ठीक. या तो कोई चवल मारते हुए आउट हुआ हो ना तो बंदा कहे कि जी गलत शॉट मार रहा था. उसने रोकने की कोशिश की है, बॉल बाउंस टुक एन एक्स्ट्रा बाउंस, उसका शोल्डर को लगा गेंद बैठ के, वो कॉट बिहाइंड हो गया. शान प्लेड वेल. जिस वक्त शान आउट हुआ है शायद वो थोड़ा और खेल लेता तो ठीक था, लेकिन चांस की बात है, आई डोंट नो. बट ये है कि
बाबर बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट एज अ कैप्टन एंड एज एन ओपनिंग बैट्समैन। आई मीन यू नो आफ्टर बीइंग नोन है, आई मीन जो उसको लेबल लगा दिया वर्ल्ड क्लास बंदे के लिए ये विकेट रीड करना कोई मुश्किल काम नहीं था। सनी भाई, ऊपर we'll से आपने end वो up जो on this बात note. We'll run out of time.